Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening. प्यार का भूत चढ़े मैंने चढ़ना बड़े मजेदार. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू? You. सब ठीक हो? अरे वाह, ये हुई ना बात, और सबको ठीक रहना भी है ना? वेरी गुड इवनिंग करना. आई एम आल्सो फाइन बेटा. हेलो धनुष, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सभी बच्चे जल्दी से फट से कैमरा ऑन करो. हाय एवरीवन. Good evening. सभी बच्चे कैमरा ऑन करो जल्दी से. वेरी गुड इवनिंग. राधे राधे यशवी. सर हम आइडियम्स कर रहे थे. आइडियम्स ये भगवान, तुम तो मेरी भी इंग्लिश खराब कर दोगे. आइडियम्स नहीं होता है, ईडियम्स होता है, और ईडियम्स हमने कर लिए है ना. उतने ईडियम्स इंपॉर्टेंट थे. वन वर्ड्स भी हो गए बच्चों. मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए, पता कौन कौन से? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स और वन वर्ड्स. आपके पास भारतीय पब्लिकेशन वाली बुक है ना, आप लोग उसको ओपन करो और उसको पढ़ो. और जब मैंने वन वर्ड ऐड किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भारतीय पब्लिकेशन में जो एक्सरसाइज दी है ना, वो वन वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको सबको पढ़ना है आप सभी को, है ना. सर हमने 12 ही आइडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे. हाँ, अब देखो, ये जो आइडियम नहीं यार, ईडियम्स और फ्रेजेस में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि एक्सेल में होता क्या है ना. किस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करते हैं, अलग अलग मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, उनको जोड़ के एक अच्छा सा बहुत अच्छा सा मीनिंग बनता है जो उनके पीछे छिपा होता है, हिडन होता है. उसी को हमें निकाल के आना होता है. दैट्स ऑल ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, उतना इनफ है. चलो, बाकी आप लोग अपनी बुक से पढ़ना. अरे रुक जाओ, इतनी पढ़ने की जल्दी है क्या? सर आप प्रिपरेशन पढ़ाएंगे? क्या आदित्य? सर आज फ्रेजेस करेंगे. फ्रेजेस आप, हाँ, फ्रेजेस नहीं है आपके इसमें, सिलेबस में आते ही नहीं फ्रेजेस. 9th क्लास में फ्रेजेस आते हैं. सर प्रिपोजिशन कराएंगे? बस अब माइक ऑफ करो. तुम थोड़ी डिसाइड करोगे क्या पढ़ने वाले हैं, मैं डिसाइड करूंगा ना. टीचर कौन है यहाँ पे दोस्त? बोल भी दो. तो फिर हाँ, नंबर टीचिंग की वीडियो जाती है वहां पे. चलो फिर हम क्लास स्टार्ट करें. ओके. तो मेरे, अरे रुक जाओ, थांबा. सर ये तो आप मराठी में बोल रहे हो. सर आपको मैंने मराठी भी आती है. गलत दस के बतावा. अरे मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती है. सर मैं बोलूं क्या मराठी में आपसे कुछ? नहीं, फिर नहीं. जितनी मैंने आती थी उतनी मैंने 10 दी है. मतलब आपको आती नहीं, मुझे पूरी आती है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ. हाँ, और मैं युगांडा से हूँ, मुझे युगांडा पूरी आती है. चलो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं माय लवली किड्स. तो कुछ टॉपिक से ऐसा हुआ है जिसमें हमने पोल तो किए ही नहीं है ना. तो क्यों ना पोल खेल लें. क्या बोलते दोस्तों? Yes sir. यस सर. और इंग्लिश तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना. मैं तो यहाँ खेल खिलाता हूँ, और खेल में हम इंग्लिश सीख, वो एक अलग बात है. मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, हे भगवान. ओके, चलो. तो प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए एक नया टॉपिक है, और वो टॉपिक है ये. अब पढ़ के बता दो क्या लिखा है. सर क्या? स्पेलिंग.
हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक आता है स्पेलिंग चेक। कौन सा टॉपिक आता है? स्पेलिंग चेक। और जानते हो ये जो स्पेलिंग चेक है इससे एवरी ईयर Spell check. टू क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, है ना। और अगर 2 क्वेश्चंस आएंगे इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है 2 और 1 to 2 लिख देता हूँ ना ताकि ऐसे ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, दैट मीन्स 2 to 4 मार्क्स पक्के हैं। और पता है ये बहुत इजी होता है। कितना इजी? जस्ट पीस ऑफ केक। वाह, अब देखो मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया इडियम्स, है ना। बिल्कुल उतना ही आसान है जैसे केक को काटना, पर केक को काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती? अरे पड़ती है यार। अच्छा चलो, मेरी मम्मा ने तो केक बनाया था, उसके लिए तो मुझे आरी लेनी पड़ी थी, है ना। वहां से खरीद के लाना पड़ा था टूल, तब जाके ऐसे 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 रगड़ के मैंने केक काटा था, है ना। बहुत मुश्किल से हुआ था भाई। सर कल मेरे दोस्त का बर्थडे था। कल तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था? अच्छा, तो दोस्त पैदा हो गया तुम्हारा? सर सर वो एक्सक्यूज मी सर, यस रानवी। सर मेरा भी बर्थडे आने वाला है। ठीक है बेटा, बर्थडे आने वाला है ना, मैं तुम्हें अपना एक नंबर सेंड करूंगा, उस नंबर का मुझे 500 रुपये पेटीएम कर देना, है ना। मैं आपकी साइड से केक और टॉफी चॉकलेट लेके खा लूंगा। ठीक है, थैंक यू। सर मैं आपके लिए सबसे बड़ा वाला केक मंगवाऊंगी और आपको ही भेजूंगी। ओ हो, इतना प्यार? अरे इतना प्यार मत करो, कहीं भी बिगड़ गया तो। सर मैं तो अपने बर्थडे पे आपको लैम्बोर्गिनी खरीद के दूंगा। फेवरेट टीचर हो। अच्छा, हाँ मैं बहुत लोगों की फेवरेट हूँ, है ना। देखते हैं ये फेवरेट फेवरेट कब तक रहेगा। ठीक है सर आज चलो। सिलेंडर की बात नहीं कर रहे। सर मैं अभी जॉइन हुआ सर, टॉपिक स्पेलिंग है क्या? नहीं तुम पहले ये बताओ विशाल, अभी तक तुम थे कहाँ, कहाँ बिजी थे तुम? चीटी को लिपस्टिक लगा रहे थे? सर आंटी को कपड़े पहना रहे होंगे? नहीं। नेटवर्क इश्यूज से पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद 3 घंटे बाद मेरी क्लास हुई थी। अच्छा चलो, अभी कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, मैं बता रहा हूँ हम स्पेलिंग चेक करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये सर चीटी को लिपस्टिक लगाना और हाथी को कपड़े पहनाना बंद करो, फिर टाइम ज़ाया करो। सर हाँ सामी। सर जो आपने ये टॉपिक बोला स्पेलिंग, ये बुक में मतलब कि ये टॉपिक का नाम स्पेल चेक है। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। सही से तो स्पेल चेक लिखा है। अरे बात बात एक ही है, चाहे पिंकी बोलो और चाहे कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से, है ना। एक ट्रैक नेम होता है ना। जैसे जैसे कि मान लो युवराज है तो युवराज को तुम युवराज बोल लो, चाहे सर युवी बोल लो, अरण्या। है ना, चाहे कुछ भी बोल लो, है। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो पहले बच्चों इसमें 2 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 1 to 2 क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इतना आसान होता है तो पढ़ा क्यों रहे हैं सर आप? वो इसलिए क्योंकि जब हमारे सामने 4 ऑप्शन सेम तरीके के आते हैं, देन वी विल गेट कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे हम? कंफ्यूज। और जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम गलती से गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे। और आपको पता है एक बार अगर गोला भर गया फिर उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता, राइट। अब ये हा हा वाला कौन है भाई? अभिनव। चलो अभिनव से मिल लेते हैं। अभिनव माइक ऑन करो दोस्त। अभिनव सर अरण्या। माइक ऑन किया जाए दोस्त। हाँ भाई अभिनव, इतना क्यों अच्छी आ रही है दोस्त, क्या हो गया? सर कोई तो है टीचर करके हमारे बैच क्या? हमारे इंटरनेट? बैच में कोई तो टीचर करके है। अच्छा, उस पर ध्यान मत दो, जो बोर्ड पे जो दिख रहा है ना उस पर ध्यान दो। आप लोग बच्चों बोर्ड पे ध्यान दिया करो, वो आने वाला है। तो मेरी शकल पे ध्यान दोगे, उस पर ध्यान दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, नजर लग जाएगी। काला टीका लगा देता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करें।
तो प्यारे बच्चों स्पेलिंग टेस्ट में जब भी वहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि सेम ऑप्शन एक जैसे लगे होते हैं, ए बी ई सी डी इनका डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आप गलत आंसर मार्क कर दोगे। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपर टाइम लेके ही आंसर मार्क करें, ठीक है। गलत आंसर मार्क नहीं करना है, और अगर गलत मार्क किया है बोटी बोटी पार्सल ना। डन, चलो स्टार्ट करें। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, हम आज से पोल पोल खेलेंगे, ठीक है। तो आपको नोट करना है तो आप नोट कीजिए, नहीं नोट करना है तो मजे कीजिए। तो प्यारे बच्चों स्पेलिंग टेस्ट और फर्स्ट है ही, और मैं अब आपको छोड़ देता हूँ। अभी जिसका माइक ऑन है म्यूट कर लो, नहीं तो परमानेंट म्यूट कर देंगे। डन, चलो। तो प्यारे बच्चों अब आपके सामने एक पोल में 4 ऑप्शंस लिखे हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है नहीं सही है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समाप्त करो। आज वो मेरी प्यारी बच्ची कहाँ से मिल गई, वो क्या नाम अरे यार, सर शरण्या। हाँ क्या शरण्या, हाँ वही, जो भी है। कहाँ हो, क्लास में हो तुम? अरे यार, सर शरण्या। हाँ शरण्या, वेरी नाइस। शरण्या, शरण्या क्या आप क्लास में हैं? ओके, तो शरण्या तो शरण्या हमारे साथ नहीं है, हम क्लास में, सिर्फ क्लास में नहीं है, तुम भी ना। चलो, so now answer is there, so now इंग्लिश में 0.2 सेकेंड, शक्ति में देखो जिसने सही आंसर मार्क किया वो तो ठीक है, 0.6 सेकेंड 0.1 सेकेंड में भी आंसर मार्क कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करो, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट वालों को लगेगा कि इंग्लिश के टीचर ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, है ना। ओके, अब जिसने गलत आंसर मार्क किया पहले उनको रगड़ा जाए। विशास ने ए ऑप्शन मार्क किया है, और इसके बाद धनुष, अंश, शर्ली, कविता, आदित्य और तनिष्का ने डी ऑप्शन मार्क किया है। सर आज जो गलत करेगा ना आंसर, उसको ना क्लास में मुर्गा बना देना। अच्छा, तो क्यों ना क्लास में बोलने की बजाय मैं 10-10 रुपए वसूल लूं? नहीं, उन लोग को समझा के बता दो कि कैसे करते हैं। ओके, जो 10 रुपए आप लोगे वो हमें दे देना। एक मिनट बेटा, किसी के पेरेंट कॉल बात करना चाहते हैं ना, बताना भी पड़ेगा। सर हाँ, सर सर मेरा आंसर बेटा गलती से जी टिक हो गया। गलती से ठीक हो गया ना। सर मेरा भी। चलो कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। चलो, तो देखो प्यारे बच्चों, है ना, तो सीखो। अब मैं पहले क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बाकी सब में आपको सेम करना है। तो हम यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, जब भी हम स्पेलिंग टेस्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, हम हमेशा क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन वाला। अब एलिमिनेशन वाले मेथड में दिक्कत क्या है, बता दो। अब्दुल बोले मैं तेलंगाना से हूँ, तेलंगाना से हो? क्या पता। मैंने आवाज दे दी, मैं भी तेलंगाना में, मैंने भी बहुत, है ना, 7-8 महीने बिताए हैं, मोटा हो गया था मैं राइस खा खा के। चलो, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले, है ना, ओके,
एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको पहला लेटर देखना है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है ना। मे बी फर्स्ट लेटर से ही उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। जब किसी भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, उसको हमें देखना ही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। जैसे कि इसमें देखते हैं पहला लेटर एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, तो एलिमिनेट हो ही नहीं रहा। तो छोड़ो, उसके जस्ट बाद वाला देखो। फिर ई है, ई है, ई है, ई है, अभी भी हमें नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद वाला देख लो, बी, 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 और बाबा अभी भी नहीं दिख रहा, है ना। तो यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब देखो इसके बाद आर, 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 यू, राइट, ये देखो फेब्रुअरी, सही है, नहीं, अब यू नहीं होता है, सब बी के बाद आर होता है, इसका मतलब ये तो पक्का पक्का गलत है। और जो पक्का पक्का गलत है उसको पक्का पक्का बाहर करो। ठीक, अब बचे तीन, 100% प्रोबेबिलिटी थी, अब 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। पहले 1/4 थी, अब 1/5, सॉरी 1/3 है ना। पहले 1/4 प्रोबेबिलिटी थी यानी 25%, अब 1/3 यानी 33% सही होने के चांसेस बढ़ गए। अरे मैथ ठीक है ना मेरी। अच्छा, ये बात तो बताना भी तो पड़ता है। 1/3 ऐसे 1/3 इंटू 100, जब इसको आप राइट कैसे डिवाइड करते हैं 3 से, है ना, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे 3 चलता है, तो उसको क्या लिख देते हैं 33.33। अरे यार इतनी मैथ आती है भाई। डन, चलो अब देखते हैं किसके आगे क्या लिखा है, फेब्रुअरी, फेब्रो, फेब्रो, ए खतरनाक है, हटा दो। अब हटा दिया, पहले प्रोबेबिलिटी थी 1/4, अब सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और इसको हटाने के बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी पहले 25% सही हो सकता था, अब प्रोबेबिलिटी है 33% सही होगा। और 1/2 जैसे आपने इसको हटा दिया, दो ही ऑप्शन बचे, मतलब 50% चांसेस है हमारे क्वेश्चन सही होगा। अब 50-50 खेलेंगे, यानी हर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन हम पक्का एलिमिनेट कर देंगे जिसमें कुछ सही हो ही नहीं सकते। आगे देखते हैं, राइट, अब जो यहाँ पे भी है जो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पे आर नहीं है, राइट। फेब्रुअरी ये तो गलत लिखा है, और जो गलत लिखा है उसको हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बची 1/1 यानी 1 यानी 100%। देखो भाई तीन ऑप्शन निकाल दिए, तो ऑप्शन सही है ना। देखा कैसे मैंने इंग्लिश में मैथ को पूछ दिया, यही तो ट्रिक है। सर जो स्पेलिंग कुछ समझ नहीं आया। एलिमिनेशन मेथड। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीजों में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जब अपन यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तब इन चीजों को बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, अगर मैं आपको पढ़ा पाया तो, हमारा आपका साथ रहा तो, ठीक है। चलो समझ गए, तो हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, पहले धीरे धीरे ऑप्शन को इरेज करेंगे, जैसे जिसका ऑप्शन चलता चला जाएगा उसको हटाते चले जाएंगे, और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी हम कोई भी सही ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे, हम गलत ऑप्शन को हटा रहे हैं, समझे, समझ गए ना, बोल भी दो, हम यस गलत ऑप्शन सर, को इरेज कर रहे हैं, ठीक यस है सर, चलो। यस सर। तो ये रहा फिर नेक्स्ट कोड आपके सामने, बस अब मुंह बंद आंखें सामने। चलो ये रहा नेक्स्ट फुल क्वेश्चन। अब तो चिल्लाते चिल्लाते ना गला भी भर जाता है ना, तो कुछ खा पीना देते हैं। देखो मैं अगर आपसे कुछ खाने के लिए पूछूंगा तो आपको ना करना है, ठीक है। ओके चलो पूछता हूँ। ओके, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने सेम आंसर दिया है। पहले जिसने गलत दिया उसको रख देते हैं। नेहा ने ए ऑप्शन मार्क किया है, और अब्दुल ने सी ऑप्शन मार्क किया, क्यों भाई क्या हो गया, बाकी सबने सही आंसर। 8 बच्चों ने तो भाई वो अभिमन्यु, अभिनव, नमन, आर्यन, किस्कर, धनुष, आलोक ने गलत आंसर मार्क किया। अरे क्या हो गया, देखो तुम कंफ्यूज हो गए ना। मैंने बोला था डायमंड 8%, सर बी आएगा। एक नहीं है, एक नहीं है, 20 नहीं है ना। अरे बाबा इधर देखो, अब जब भी हम डायमंड की बात कर रहे होते हैं तो डायमंड प्रीशियस तो होता ही है ना। और जब भी डाय बोला जाए, डाय मतलब होता है टू, जैसे हम, अरे यार आपको साइंस में सिखाया था सर ने, मोनो मतलब एक, डाय मतलब टू,
ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, मैथ में भी पढ़ा होगा आपने, तभी तो ट्राई से ट्रायंगल, क्वाड से क्वाड्रिलेटरल। नहीं, क्या रवे से सर प्रोसेस सीखा है, ये भी नहीं सर बताया। सीखा है, सर सीखा है। सिखाया है, हाँ ये हो ना, बस सिखाया है, और सिखाया नहीं होता तो फिर ऐसे करते हैं। हाँ सर चलो, बस मेरे स्कूल में सिखाया है, मेरे अच्छा स्कूल में सिखाया है। ठीक है आदित्य, अपने स्कूल में मेरा रिज्यूम दे दो, है ना। ओके, तो देखो बच्चों, डायमंड लिखा था, अब हमें पता है डायमंड में डायमंड ई एन डी नहीं होता, ई एन डी नहीं होता, गलत करो, ई एन डी नहीं होता, गलत करो, सही। हमने पीछे से देख लिया, वहां पे एग्जामिनर पूछ थोड़ी ना आपको कैसे करना है, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी कर सकते। अगर आपको स्पेलिंग याद है दैट इज वेरी गुड, और अगर स्पेलिंग नहीं याद है तो एलिमिनेशन लगा देना, है ना। पर डायमंड को स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है, डाई से। अब भैया ये डी के बाद डायन लिखा है, ये तो वैसे गलत है, ये भी डी के बाद है, ये भी गलत है, अब 3 तो मैंने काट ही दिए हैं, सही आंसर ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा, समझ गए। देखो, यस जल्दबाजी में सर, आंसर गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के आंसर दो, ठीक यस है। सर। जब भी आप कोई आंसर मार्क कर रहे हो ना, उससे पहले बाकी के ऑप्शन मैच कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन 4 नंबर पे था, इसलिए आपको जैसे यहाँ ठीक तो लगा, आपने नीचे के ऑप्शन पढ़े ही नहीं, है ना, तो आपको नीचे के ऑप्शन भी पढ़ने हैं। डन, चलो, इसमें अगर गलती हुई तो उल्टा लटका दूंगा, लेकिन लटकाओगे तो सर पहले पकड़ तो लो, ये भी बात सही है। कोई खाना वाना तो नहीं खाएगा ना, अरे बोल दो। अच्छा, ना कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, वेरी नाइस बताओ। डन, ओके, तो लेट्स सी। इस बार यशवी और दिवेश ने सी ऑप्शन मार्क किया है। सर गलती से लग गया, डी लगाना था, पता था। 10 रुपए पेटीएम करवाओ अभी, नंबर तो पता ही है तुम्हें, है ना, फटाक से करवाओ। डन, चलो, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था। सर ये वाला सर सर ये तो इतना है, ये मत समझाओ। मम्मा कर रहे हैं, हो नहीं रहा। मम्मा को नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डन, चलो, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ कॉलिंग लिखा था, हालांकि पढ़ते तो हम कार से हैं, तो हमें के लिखा होगा, लेकिन हम जानते हैं कॉलिंग के लिए के का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको हम यूज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये कॉल में तो सी ए डबल एल होता है ना मेरे भाई, तो जहां भी सी ए डबल एल दिखे वहीं जाओ पहले, बाकी सब पेरेंट्स को भी यहाँ तो सी ए लिखा है, गलत है, सी ए एल लिखा है तो वहां गलत है, वहां गलत क्या होता है, हाँ मतलब बराबर गलत है ना। और फिर यहाँ सी ए डबल एल गलत पानी सही है। जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे गलती होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लेके क्वेश्चन को मार्क करना, ठीक है। कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना, मैं तो करने का टाइम भी नहीं दे रहा। चलो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट पोल। डन, ओके, तो स्वयं प्रभु ने सही आंसर मार्क किया है, सरली, कन्ना, विशाल, अक्षर, कनिका, आदित्य, आर्यन, अर्थ, निमित, अंश, आलोक, सौम्या, यशवी, आरव, नमन, अभिनव, श्रीहन, अवनेशा, अन्वेषा, सॉरी अबाउट दैट, नेहा, अनव्या, परिचित, दिवेश, कृतिक ने सही आंसर मार्क किया है, और कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी मार्क किया है, पहले उनको सीधा करता हूँ। धनुष,
एक भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा तुम्हारा। दोस्तों अपना पहले माइक और कैमरा ऑन करो। धनुष, धनुष माइक और कैमरा ऑन किया जाए मेरे बच्चा। यस सर। कैसे कैमरा तो ऑन ही नहीं हुआ। हाँ धनुष बेटा, आंसर गलत क्यों हो रहा बच्चा? आंसर गलत क्यों कर रहे हो? अरे बोल भी दो, इतना कैसा माना? समझ नहीं आ रहा। देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं सही पढ़ा, या तो मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि तुम अच्छा पढ़ नहीं रहे। तुम तो अच्छा पढ़ ही रहे होगे, तो जाहिर सी बात है मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा, है ना? क्या बोलते हैं धनुष? नहीं सर। फिर धनुष, किसी भी आंसर को मार्क करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ के ही ऑप्शन मार्क करने हैं। 30 सेकेंड इस होल क्वेश्चन में जो मैं आपको देता हूँ, तो स्टडी के लिए 30 सेकेंड इनफ है ना? तुम जल्दबाजी में आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दो, जल्दी आंसर मार्क नहीं करना है। ओके बच्चा? ओके सर। ओके गुड बॉय। और ब्लूटूथ हेडफोन लेके क्लास लिया करो, नहीं तो रवि रंजन सर को बताओ तुम्हारा नाम। नो सर। नो सर। देखा, यही डर होना चाहिए, नाम से एकदम थर थर कांपने लगे, है ना? हाँ भाई, तो आज हमारे साथ शरण्या हाँ शरण्या भी है। शरण्या माइक ऑन किया जाए। शरण्या कहाँ थे बच्चे तुम? क्या? सर मैंने ए पार्टी किया था, वहाँ पर डी पार्टी हो रहा था। अच्छा, ये सब आपके साथ ही क्यों होता है, या फिर मेरी ही क्लास में होता है? अच्छा, अब मैं बताता हूँ। पता है मेरी क्लास में सर्वर हैंग हो जाता है, लेकिन एक मिनट, आपको तो पता ही नहीं था आज मेरी क्लास है ना धनुष? वसुंधरा, आप तो सभी दिन की क्लास है ना? वसुंधरा, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। सही है। एड्रेस? चलो, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। चार ऑप्शन हैं, उसमें से जो भी सही है आप चूज करो। अरे बस भी करो, कितनी बातें करोगे दोस्त? ये बातों का पहाड़ लगा रही है। अर्थ, तुम्हारा मून कहाँ है भाई? ओके, तो आर्यन, कनिका, आलोक, श्यामप्रभु, हितेश, वसुंधरा, परीक्षित, सरली, श्रीहान, सोहम, सरन्या और अब्दुल ने सही आंसर मार्क किया है। ए ऑप्शन। इसमें बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन गलत है क्यों भाई? सर सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वर्ड क्या था। अबे मेरे भाई, फुलफिल लिखा था। फुलफिल मतलब क्या होता है? फुलफिल मतलब होता है किसी चीज को भर देना, पूरा कर देना। फुलफिलमेंट ऑफ योर पेरेंट्स ड्रीम, इवन योर एम, है ना? तो फुलफिलमेंट दैट। सर मेरे पास पोल नहीं आया। अब आएगा, अब आएगा, चलो। अब कोई अगर गूगल खोले बैठा तो बंद कर लो उस गुलू गुलू को। ये वाला वर्ड तो तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना? जनरली गर्ल्स यूज करते हैं ना, ब्यूटी पार्लर चली गई थी, इसी में लेट हो गई, है ना? वही लिखा है भाई, समझ गए? है ना सर ने? हाँ सही है ना? सही बोल रहा हूँ ना बच्ची? हम्म। ओके, तो इस बार
समर, परीक्षित और अब्दुल ने गलत आंसर मार्क किया है। आर्यन, कृतिक, दिवेश और शरण्या ने गलत आंसर मार्क किया है। क्यों भाई? अरे ये वो वाला एक्चुअली है। हाँ, ये अभी बता रहे ना, एक्चुअली में ब्यूटी पार्लर चली गई थी, है ना, इसलिए लेट हो गई। ऐसे यार बहाने आते हैं, वही वाला एक्चुअली है ना। तो ए सी टी ए सी टी यू ए सी टी से तो समझ नहीं पाएंगे, तो ए टी सी लिखा, तो पहले ही गलत है ना। ओके, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो ए बीच में ठूस दिया, यू बाद में आया है, गलत है, ऐसे भी होता है, वो होता है ना। फिर डबल एल वाई होता है, तो एक्चुअली भी ऑप्शन होता है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैक स्लाइड प्लीज। क्या बोल दिया भाई किसी ने? हम्म, ओके, एक सेकेंड, चलो देखते हैं। डन। तो निमेश, अंश, आर्यन, आर्यन, शाहू, सोहम, करली, एक मिनट बेटा, आरव, वरदा, शांति, यशीन। सर गलती से डी हो गया सी, तो जल्दी जल्दी में डी कर दिया, सी होना था। तो जल्दी तुम्हें किस चीज की थी बेटा? मगर उसको पानी पिलाना था क्या? मुझे वर्ड भी समझ में नहीं आ रहे सर। हाँ, तुम्हें वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे, फिर तो और भी मुसीबत है। अगर वर्ड समझ में आ रहा होता गलती से, तब तो चलो समझ में भी आता। अरे बेटा, अपार्टमेंट लिखा है, अपार्टमेंट का होता है जैसे कि आप लोगों के घर होते हैं, घर को आप हाउस बोलते हैं, हाँ, उसी तरह घर को कई सारी चीजें बोली जाती है, जैसे कि आप कुछ लोग उसको बिल्डिंग भी बोलते हैं। अब उस बिल्डिंग में छोटे 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 कमरे होते हैं, जिसको आप लोग अपार्टमेंट भी बोलते हैं। सर मैंने ये वर्ड सुने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सोनिया, सर मेरे डिवाइस में शायद से कुछ प्रॉब्लम है, मैं कोई ऑप्शन मार्क कर रही हूँ, आंसर तो कोई बना रहा है। ऑप्शन मार्क नहीं हो रहे। सर मैंने इसमें सी पार्ट किया था, आया डी या बी पार्ट आया था शायद से। एक बार क्लास का एग्जिट करते दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, सर इससे पहले वाला क्या था, ये जो क्वेश्चन आपने दिया था, इससे पहले वाला क्या था? फुलफिल, और सर फुलफिल। नो सर, अपार्टमेंट से पहले, अपार्टमेंट से पहले फुलफिल नहीं था। अच्छा, एक्चुअली एक्चुअली खतरनाक इंडिया में है। ठीक है, चल, अपार्टमेंट डन। सर हाँ, सर अच्छा सर, क्या हो गया सौम्या, झटका लग गया क्या बेटा? सर 2 मिनट लिखने दो। ठीक है, वसुंधरा ने आदेश दिया कि 2 मिनट लिखने दो सर, आप लिखने नहीं दे रहे हो मुझे। ठीक है वसुंधरा, मैं डर गया बेटा। सर वसुंधरा भी महाराष्ट्र से। सर वसुंधरा भी महाराष्ट्र से और मैं भी। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र से हैं, तो तुम समझ लो तुम्हारा कंपटीशन कितना है ना। तुम भी महाराष्ट्र से, वो भी महाराष्ट्र से, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर तो तुम्हारी क्लास में ही बैठे हैं। सर मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। ओके धनुष, तो जल्दी मैं महाराष्ट्र आने वाला हूँ। सब लोग मुझे एक दिन करके अपने अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे। यस सर आ जाओ।
सर मैं अहमदनगर में हूँ, आप अहमदनगर में आ जाओ, मुंबई से पास में ही है। मुंबई पास में है? Okay. अब जब पूछोगे नहीं सर क्या करने आ रहा हूँ, एग्जाम है तो पूछोगे नहीं मैं क्या करने आ रहा हूँ महाराष्ट्र। क्या करेगा मेरे सर क्या करना है? अरे समुद्र से 1 लीटर जल लेने। तो क्या करने आ रहा हूँ, समुद्र से 1 लोटा जल लेने। यहाँ पे यमुना का जल है। क्या यशवी? और फिर सर आपको फिर पुणे में जाना होगा। यहाँ पे यमुना का समंदर तो जल है। खाली हो जाए। अच्छा तुम्हारा तो यमुना का जल है, ठीक है। नहीं मुझे समुद्र से सर लाना है। समंदर तो खाली हो जाए। सर आपको पुणे में जाना होगा, वहाँ पे ही है समुद्र। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मुंबई पे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने वो कहावत सुनी ना, कुएं प्यासे के पास चल के आता है। अब आप बोलोगे नहीं 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 सर, प्यासा कुएं के पास जाता है ना। नहीं, तुम्हें पढ़ना था ना मुझसे, तुम मेरे पास आए हो, मैं थोड़ी आया हूँ। मैं तो यही युगांडा में ही हूँ, है ना। बस। अरे सौम्य ठीक हो, झटका लग जाता है इस बच्ची को। आदित्य माइक बंद करो। डन। चलो अपार्टमेंट मतलब रहने के लिए प्लेस होती है ना, ऐसे छोटे एक के ऊपर एक बिल्डिंग एक ऊपर एक ऐसे बना के रखते हैं, दैट्स कॉल्ड अपार्टमेंट, है ना। घर जितनी जल्दी छोटे होते चले जा रहे हैं उतना ही वर्ल्ड बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। चलो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि डिस्कशन के लायक वाला वर्ड है ही नहीं, हालांकि कंफ्यूज बहुत करता है। ओके। कल मैं 2-3 बच्चों से बात भी करूंगा, आप सबको फोन करूंगा, है ना। आप सब लोग 2 to 5 के बीच अवेलेबल रहना। आप सब नहीं, देखता हूँ किसको कॉल करूंगा, नहीं वो नहीं बताऊंगा। सामी, मेरी बहन, दीदी, बैठ के क्लास ले लो। हम्म। ओके। सो वत्सल और अर्थ ने आंसर गलत मार्क किया है, आरव और नेहा ने आंसर गलत मार्क किया है, सागर समर और सानवी ने गलत आंसर मार्क किया। देखा सानवी, लेटने से क्या होता है, दिमाग पीछे की तरफ बढ़ता है। ओके, रिमेम्बर, याद करना, वी, मैम, अर, बड़े वर्ड को हम छोटे सर छोटे वर्ड्स में याद कर सकते हैं। सर इसकी स्पेलिंग मेरे छोटे भाई को भी आती है। हाँ कोई भी याद कर सकते हैं, जैसे री, मैम, वर। और ऐसे एक बड़ा सा वर्ड है, कैसे याद करेंगे, ऑटोमेटिकली, है ना, कैसे, ऑटोमेटिकली। लेकिन ये सिर्फ वर्ड है, ठीक है, कोई दिल पे मत ले लेना। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज वर्ड? हाँ सर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सेम है। सर ये भी सेम है। सर ठीक है, एक मिनट। सर ये भी सेम है, ये भी सेम है। सर ए बी और डी सेम ऑप्शंस है। अरे रुक जाओ यार, आप जानते हो ना किससे बात कर रहे हो, है ना। हाँ देखो आगे खोल के, ऑप्शन सेम है क्या, नहीं ना। तुम भी ना फालतू ही परेशान हो जाते हो। जब तक आपके सामने 10 सुपर व्यंजन सर हैं आपकी क्लास टीचर, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम्म।
बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। अब्दुल, आर्यन, संप्रभु, अक्षत, यशवी, आराध्या, आरव, नमन, कृतिका, अन्वेषा, आर, कनिका, शरण्या, दिनेश और धनुष ने सही आंसर मार्क सर किया। आपने सर आपने लास्ट सेकंड में आंसर मैंने चेंज कर दिया। अरे तुम्हारी आंखें खोलने से पहले चेंज कर दिया मैंने। ऑडियंस लिख दिया, ई लिख दिया है ना। ऑडियंस नीचे होता है, ये ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बैक साइड प्लीज सर। क्या? अरे बैक स्लाइड की क्या जरूरत है? ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। बस गर्म सेट हुआ है, ठंडी लाए पर यार, मर जाऊंगा मैं किसी दिन। कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है ना, है ना। बस 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 समझ गया ना, वही लगाने हैं। अरे सही है ना, बोल भी दो। ओके, सो लेट्स सी। निमित, कनव, समाज, निवेश मार्क इनकरेक्ट आंसर, अब्दुल मार्क एक करेक्ट ऑप्शन। अरे यार क्या हो गया भाई, हाइट लिखना था। हाइट, हाइट। अब अगर तुम वैसे समझते तो एच ए आई होता, जीएसटी, है ना। अच्छा चलो आगे से पीछे देखते हैं। अब ये होता थोड़ी है, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ ऐसे, है ना, तुम्हें तो पता ही है। देखो, इंग्लिश एक उधार की लैंग्वेज है, ठीक है। अब पता ही डिफरेंस क्या होता है, मैं दोबारा समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, आई आई थिंक मैंने पहले कभी बताया भी होगा, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि सर हाँ। सर ये सब लिखना है सर, ये वाला क्वेश्चन लिखना भी है कौन सा क्वेश्चन? सर, यही वाला। अरे बेटा कुछ भी लिखना नहीं है ना। और अगर लिखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग में बाद में देख के चारों ऑप्शन लिख लेना, सही ऑप्शन टिक कर लेना, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। चलो, तो प्यारे बच्चों, अब अंग्रेज ना दो तरीके के थे, है ना। एक अमेरिकन वाले और एक ब्रिटिश वाले। तो हम पे किसने रूल किया है? ब्रिटिश वाले। और ये लोग जनरली यूके में रहते थे, है ना। अपना वाला उत्तराखंड नहीं है ये, है ना, वो यूनाइटेड किंगडम वाला है ना। गरीब लोग। चलो, ये यूके में रहते थे, है ना। अब जब ये जो इंग्लिश बोलते थे, चूंकि हम पे रूल करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रूल करता है ना, वो हमेशा सोचता है कि काम को इजी कैसे किया जाए। तो फॉर द इजीनेस ऑफ वर्क वो क्या चाहते थे कि हम लोग इंग्लिश सीखें, है ना। तो उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाने की कोशिश की। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो भी जो बुक्स में लिखा है, वो सब ब्रिटिश इंग्लिश है। क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन जब हम मूवीज देखते हैं, किसी को बोलते हुए देखते हैं, कहीं से हम स्पीकिंग सीखने जाते हैं, आपकी मैडम आती है पढ़ाने, वो कौन सी इंग्लिश पढ़ाती हैं? आज पूछ के देखना, वो बताइए हम इंडिया वाले। अमेरिकन इंग्लिश। यस, अमेरिकन इंग्लिश, है ना। जो स्पीकिंग में यूज होती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। और जो हम लिखने या राइटिंग फ्रांस में इंग्लिश भी होती है। हाँ, तो हम क्या यूज करते हैं राइटिंग में? ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि पता नहीं मुझे याद है कि नहीं। हाँ, जैसे कि हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं। सॉरी, आप लोग तो बिस्कुट बोलते हो ना। हाँ भाई, बिस्कुट नहीं। अच्छा, बिस्किट अमेरिकन में नो होता है, सर, और बिस्किट। ब्रिटिश बिस्किट में, और इसी बिस्किट को ब्रिटिश में कुकीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुकीज। ये कुकीज। सेम है, जैसे कि टॉफी खाते हैं अपन, है ना। अपन मतलब आप सब लोग, है ना। मैं तो नहीं खाता, बहुत बुरी चीज होती है। क्या बोल रहे अभी कोई कुछ खा रहा था? हाँ, वो तो मैं पान बाहर खा रहा था, है ना। चलो, तो अब जैसे कि हम ब्रिटिश में कैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडी। उसी को हम लोग जो देखते हैं वहां पर टॉफी यूज होता है। ये सेम है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये इंग्लिश अपने आप में उधार की भाषा है। कुछ हमने जर्मन से कोई वर्ड्स ले लिए, कोई हमने लैटिन से वर्ड्स ले लिए, कुछ संस्कृत से उठा लिए, और मिला मिला के गजन 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 करके 26 लेटर्स बना दिए, राइट। और पूरी से हम रोज इसीलिए इंग्लिश के वर्ड्स बदलते रहते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड्स नहीं बदलते, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसीलिए आपको वर्ड्स कुछ अलग लिखा होता है और पढ़ते अलग अलग है। जैसे कि पहले बच्चों ये लिखा होता है ऑनेस्टी, है ना। अब लिखने में तो ये हॉनेस्टी है ना,
लेकिन वही बात है, जो ब्रिटिश थे वो ज्यादा मुंह तो खुलता नहीं था, बोल तो पाते नहीं थे सही, तो उनसे ये एच निकला ही नहीं कभी जिंदगी में। अब एच निकला नहीं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, ओ से, तो ऑनेस्टी पढ़ने लगे। अब क्योंकि हमें उनके लिए काम करना होता था, इसलिए हमें भी उनकी ही जैसी लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी। सो वी यूज ऑनेस्टी। अरे समझ आया ना? लेकिन एक मिनट, मैं तो आपको कोई स्पीकिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ, है ना? ये सब तो आपकी स्पीकिंग वाले टीचर सिखाते हैं ना, जब आपसे 10,000 रुपये फीस लेते हैं तब बताते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ? लेकिन तुम चाहो तो मुझे फीस दे सकते हो, 1 जीरो और बढ़ा के। हाइट, सर वर्ड क्या है? 1 मिनट। असेसमेंट। ध्यान से देखना, गड़बड़ी होगी दोस्तों। ओ, सर मेरे को भी पता था। क्या? बहुत सर बच्चों की वही गलत स्प्लिट की है। स्पेलिंग ये नहीं होती। अच्छा, तो मैंने गलत बोल दे दिया? क्या बोलती हो फिर, मैंने गलत बोल दे दिया? नहीं, वसुंधरा, अर्थ, निमित, अन्वेषा और युवराज ने सही आंसर मार्क किया है। डी ऑप्शन, असेसमेंट। डबल एस होता है और बाद में भी डबल एस होता है। सर मुझे तो बोलने नहीं आया। ले, तुम अलग ही चल रहे हो। चलो आगे देखो, इसको अगर किसी ने गलत किया ना तो फिर भाई गलत बात है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब भी चारों मीनिंग्स आपको एक साथ दिखेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा माइंड इमेजेस के रूप में सोचता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ बच्चा, तो इस बार आर्यन और शमा ने गलत आंसर दिया है, कर्णा ने भी आंसर गलत दिया है, बाकी सबने सही आंसर मार्क किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन। अच्छा, ये ध्यान रखना पहले बच्चों, सर जो मुझे बोलने आया। अरे यार, अगर तुम्हें फोन नहीं आया तो तुम ये तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें फोन यहाँ से भेज सकता हूँ? मैं तो भेज रहा हूँ, तो सबको जा रहा है ना। अपने एक अच्छे नेटवर्क एनवायरमेंट में बैठो, मोबाइल इंटरनेट से क्लास ले रहे हो तो कैसे काम बनेगा? वाईफाई लगवा लो, पूरे सारी क्लास लेनी है, बहुत ज्यादा बिल भी नहीं आता है ना, इजी हो जाता है। आप सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड कर सकते हो, इंटरनेट होगा तो गेम भी खेल सकते हो, है ना? चलो, तो पहले बच्चों, जब भी किसी वर्ड में ई आई ओ एन आता है या फिर किसी वर्ड में एस आई ओ एन आता है ना, तो हम इसके साथ जन का यूज करते हैं ना, जैसे कन्वर्जन, राइट, और यहाँ पे सन का यूज करते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, ए आई ओ एन के साथ सन का यूज करते हैं, एस आई ओ एन के साथ जन का यूज करते हैं। हालांकि ये सीखने वाली चीज नहीं है, तो सब आता होगा नॉर्मली, है ना? आपकी इंग्लिश वाली मैडम सिखा देती होंगी आपको क्वेश्चन, है ना? हम्म, सही है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं। चलो देखते हैं, कुछ बच्चों से जरा बात कर लेता हूँ, हो सकता है वो थोड़ा सा गुजी गुजी सा फील कर रहे हो, है ना? ओके, तो कहाँ है मेरी प्यारी बच्ची? शरण्या, हो तुम क्लास में? जिंदा हो?
हाँ है भाई है। अवश्य नहीं समझ आ रहा है मेरी बच्ची? सर अच्छा, नोट कर रहे हो? सर नोट नहीं कर रही सर, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख के नोट कर लूंगी। हाँ ये देखो बात हुई, देखा जो मैंने बोल दिया वो भविष्यवाणी हो जाती है ना। 20 रुपए का वहां की लाइन है वो, मैंने बोल दिया कि रिकॉर्डिंग से देखना, तो अब रिकॉर्डिंग से ही देखेंगे सर। बस आप मेरी बात फॉलो करो, मैं आपको सिलेक्शन दिलाता हूँ। ये सच्ची बात है, मत मानो हमें क्या? नहीं मानोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी मैं तो बोल ही सकता हूँ, है ना? वही मुझे नेहा, माइक ऑन करो बेटा। क्या हो गया, ऐसे कोने में क्यों बैठे हो? घर से कोने में फेंक दिया तुमको? अच्छा, नेहा सोचियो कि सर यही तो वो कोना है जहाँ इंटरनेट आता है ना? बाकी जगह इंटरनेट ही नहीं आता ऐसा। जब 3G 4G आया था तब मेरे भी घर में ना एक ऐसे वॉल थी ना, उस वॉल के ऊपर इंटरनेट आता था, तो मैं ज्यादातर घर के ऐसे छत पे चढ़ के ऐसे ऐसे नेट यूज करता था, है ना? तो आसपास के लोग देखते थे अरे ये क्या कर रहा है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल पे ही खड़ा रहता है। तो मेरे पापा से कंप्लेन करने आए थे क्या आपको लेकर दीवार पे खड़ा रहता है। उन्हें क्या पता इंटरनेट ही नहीं आता है। सर नेक्स्ट अच्छा सौम्या ठीक है। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था कि मैं पढ़ाने आया हूँ। थैंक यू सौम्या। 8 बजे कॉल करूंगा, फोन उठा लेना जरा, है ना? हाँ 8 बजे कॉल करूंगा, फोन उठाना जरा। आप देखना मैं तुम्हें कैसे रगड़ता हूँ। होमवर्क सेंड कर दिया ना? नहीं ना? कहीं सुन तो गया, देखना तुम। चलो अच्छा, अब अगर सौम्या ने बोला है तो भाई सौम्या की बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे कैसे बोलोगे? सर चलो गर्दा उड़ा देना, गर्दा उड़ा देनी बनू, ऐसे ही होती है, हाँ ऐसे बोलते हैं। शक्ति समझ आ रहा है दोस्त? हम्म। सर आपने लास्ट मोमेंट पे जब अरे यार सही स्वयं नहीं प्रभु दिया था तभी आपने निमित परीक्षित अभिनव आत्मोहम अन्वेषा अक्षर धैर्य आदित्य सेम कर दिया। शक्ति नमन श्री खान सौम्या दिवेश अब्दुल आलोक समर्श कर्णव और विशाख ने सही आंसर मार्क किया है। मैंने ठीक कर लिया? अच्छा चलो भाई ठीक कर लिया, मैं मान लिया। सर चीटिंग करी है, आपको पोज से पहले ठीक करना चाहिए। यस सर। अच्छा, दोनों सेम थे। बेटा चीटिंग तो मैं करते ही रहता हूँ ना, ये तो मेरा हुनर है, इसी को टैलेंट बोलते हैं। तुम क्या जानो? टैलेंट नहीं बोलते हैं सर। सर मैंने ये ठीक कर दिया था इसलिए मेरे सही आ गया। ऐसे हाँ, उस तीन अगर ऐसा है तो 26 लोगों ने सही आंसर मार्क किया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, है ना? पहले ये बताओ ये 5 लोग कौन है? ये 5 लोग कौन है? क्या चाहते हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? क्योंकि ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग तो मूल पे सिखाई जाती है, अर्थ पे तो ये सिखाया नहीं जाता। गाड तो ये तो बोलते नहीं भाई। तो बताओ तुम आए कहाँ से हो? स्पेस सेक्टर से आए हो? कैसे आए हो? ये पैदल चल दिए थे सर, 2000 सालों में पहुंच गए हैं। अरे मेरे प्रभु कम से कम गलत माफ करो, ठीक है, लेकिन गलत को भी इतना गलत थोड़ी माफ करोगे? कुछ भी चल रहा है। चलो तो आज की क्लास हम रखेंगे सारे बच्चों यहीं तक, ठीक है? इसके बाद हम आई थिंक कल क्लास होगी, बस देखते हैं। हाँ फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको एंड करेंगे। मैं आप सब लोगों को होमवर्क अपलोड कर दूंगा, आप सब लोग होमवर्क करके जरूर सर सबमिट करना, नेक्स्ट ठीक है? मैथ की क्लास है। पता नहीं बेटा, इसको अपने टाइम टेबल में देख लेना, अगर क्लास होगी तो आपको क्लास लेनी है और नहीं है तो फिर क्लास नहीं है। बाय टाटा। बाय सर।